जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा दंत, चौथा मूर्छ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, बी कंठ, सी ओठ और डी तालु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओठ। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धजा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी तालु। अगला प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान है। ख का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत और डी कंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ, डी नंबर ऑप्शन कंठ। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन है लेखों की, कहानियों की, विचारों की, रचना की। आपका ऑप्शन है सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है पूर्णिमा, बी नंबर ऑप्शन है कालिमा, सी नंबर ऑप्शन है श्वेतिमा और डी नंबर ऑप्शन है स्वर्गरास। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पूर्णिमा। आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है अपकार, बी नंबर ऑप्शन है सत्कार, सी नंबर ऑप्शन है आभास और डी नंबर ऑप्शन है आदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अपकार। अगला प्रश्न है, सभ्य का विलोम है। कुसभ्य, असभ्य, संस्कारहीन, अनसभ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑफ कुसभ्य। अगला प्रश्न है, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसे ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उपसर्ग, मुहावरा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर विपरीतार्थक। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है इति, बी नंबर ऑप्शन है मार्त्य, सी नंबर ऑप्शन है अनर्थ, डी नंबर ऑप्शन है सनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इति। अगला प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है ए ओष्ठ, बी दंत, सी तालु, डी मूर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ओष्ठ, ओठ। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कारक, बी संज्ञा, डी सर्वनाम, सी सर्वनाम, डी विशेषण। आपका सही आंसर हो जाएगा ए कारक। अगला प्रश्न है, क्रिया के करने वाले को कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है कर्ता, बी नंबर ऑप्शन है कर्म, सी नंबर ऑप्शन है संप्रदान, डी नंबर ऑप्शन है करण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कर्ता। अगला प्रश्न है,
जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया फल पड़े उसे कहते हैं। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए कर्ता, बी क्रम, सी संप्रदान, डी करण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रम। अगला प्रश्न है जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कर्ता, बी क्रम, सी संप्रदान, डी करण। आपका सही आंसर हो जाएगा डी करण। अगला प्रश्न है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, सी करण। सही आंसर हो जाएगा संप्रदान। अगला प्रश्न है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी को अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं। ऑप्शन है कर्ता, बी नंबर ऑप्शन है अपादान, सी नंबर ऑप्शन है संप्रदान, डी नंबर ऑप्शन है करण। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अपादान। अगला प्रश्न है जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कर्ता, बी अपादान, सी संप्रदान, डी संबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर संबंध। अगला प्रश्न है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है संबंध, बी नंबर ऑप्शन है अपादान, सी नंबर ऑप्शन है संप्रदान, डी नंबर ऑप्शन है अधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है संबोधन, बी नंबर ऑप्शन है अपादान, सी नंबर ऑप्शन है संप्रदान और डी नंबर ऑप्शन है अधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संबोधन। अगला प्रश्न है सामग्री का बहुवचन है। ऑप्शन है सामग्रियों, बी नंबर ऑप्शन है सामग्रियाँ, सी नंबर ऑप्शन है सामग्रे और डी नंबर ऑप्शन है सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सामग्रियाँ। अगला प्रश्न है 22 नंबर वचन के कितने भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2। वचन के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखें। निम्नलिखित में से शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखें। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है गाय, बी नंबर ऑप्शन है बात, सी नंबर ऑप्शन है बहन, डी नंबर ऑप्शन है लताएं। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर लताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखें। ऑप्शन है ए पाठगण, बी स्त्रीजन, सी नारी, डी आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नारी। अगला प्रश्न है नारंगी का बहुवचन है। नारंगी का बहुवचन है। ए नंबर ऑप्शन है नारंगियाँ, बी नंबर है नर, सी नंबर ऑप्शन नारियाँ, डी नंबर ऑप्शन है संतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगियाँ। अगला प्रश्न है आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताएं। ऑप्शन है आसमान, बी नंबर ऑप्शन है चिड़िया, सी नंबर ऑप्शन है उड़ और डी नंबर ऑप्शन है में। इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं। ऑप्शन है ए वचन, बी लिंग, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वचन।
अगला प्रश्न है 28 नंबर। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है एक वचन, बी नंबर ऑप्शन है बहुवचन, सी नंबर ऑप्शन है द्विवचन और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एक वचन। अगला प्रश्न है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन एक वचन, बी नंबर ऑप्शन बहुवचन, सी नंबर ऑप्शन है द्विवचन और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर बहुवचन। अगला प्रश्न है निम्नांकित में एक वचन कौन है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है बहु, बी नंबर ऑप्शन है आप लोग, सी नंबर ऑप्शन है वस्तुएं और डी नंबर ऑप्शन है अधिकारी वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बहु। अगला प्रश्न है फरमाइश कौन सा लिंग है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी नंबर ऑप्शन है पुल्लिंग, सी नंबर ऑप्शन है विधिलिंग और डी नंबर ऑप्शन है नपुंसक लिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्रीलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है जिन चिन्हों से शब्दों या स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है वचन, बी नंबर ऑप्शन है लिंग, सी नंबर ऑप्शन है सर्वनाम और डी नंबर ऑप्शन है संज्ञा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा लिंग। अगला प्रश्न है लिक किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन संस्कृत, बी नंबर ऑप्शन है हिंदी, सी नंबर ऑप्शन है उर्दू, डी नंबर ऑप्शन है अंग्रेजी। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है लिंग के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है 5 और डी नंबर ऑप्शन है 3। आपका सही आंसर हो जाएगा डी 3 ऑप्शन। 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषत्व का बोध करने वाले शब्द या चिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पुल्लिंग। अगला प्रश्न है स्त्री जाति के बोध करने वाले शब्द को ... कहते हैं। ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नंबर ऑप्शन है नपुंसक लिंग और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है स्त्रीलिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है जाति, बी नंबर ऑप्शन है जमानत, सी नंबर ऑप्शन है जोंक और डी नंबर ऑप्शन है जहाज। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जहाज। अगला प्रश्न है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है। ऑप्शन है तलवार, ताश, तकदीर, तस्वीर। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ताश। अगला प्रश्न है निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है। आपका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है तीतर, बी नंबर ऑप्शन है तालाब, सी नंबर ऑप्शन है थूक, डी नंबर ऑप्शन है थकान। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर थकान। अगला प्रश्न है निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है फूट, बी नंबर ऑप्शन है फरियाद, सी नंबर ऑप्शन है फल और डी नंबर ऑप्शन है प्राण। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर फरियाद। आपका सही आंसर हो जाएगा फरियाद। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है शारदा, बी नंबर ऑप्शन है चंचला, सी नंबर ऑप्शन है इला और डी नंबर ऑप्शन है रजनी।
आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर शारदा। अगला प्रश्न है कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है मजबूरी, बी नंबर ऑप्शन है प्रयास, सी नंबर ऑप्शन है लगातार, डी नंबर ऑप्शन है कुछ करना। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रयास। अगला प्रश्न है अमृत का पर्याय है। अमृत का पर्याय है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है घमंड, बी नंबर ऑप्शन है गगन, सी नंबर ऑप्शन है दानव, डी नंबर ऑप्शन है सुधा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सुधा। अगला प्रश्न है अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। अहंकार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है घमंड, बी नंबर ऑप्शन है गगन, सी नंबर ऑप्शन है दानव, डी नंबर ऑप्शन है सुधा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है घमंड। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है घमंड, बी नंबर ऑप्शन है गगन, सी नंबर ऑप्शन है दानव, डी नंबर ऑप्शन है सुधा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर गगन। अगला प्रश्न है मैंने आम खाया। मैंने आम खाया वाक्य उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन है सामान्य वर्तमान का, बी नंबर ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान का और सी नंबर ऑप्शन है आसन भूत का, डी नंबर ऑप्शन है अपूर्ण भूत का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आसन भूत का। अगला प्रश्न है मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। ए नंबर ऑप्शन है भूतकाल, बी नंबर ऑप्शन है भविष्यत काल, सी नंबर ऑप्शन है वर्तमान काल, डी नंबर ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भूतकाल। अगला प्रश्न है जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है कहलाता है। का ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, बी नंबर ऑप्शन है तत्कालिक वर्तमान काल, सी नंबर ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल, डी नंबर ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान काल। का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। आपका ऑप्शन है वर्तमान काल, बी नंबर ऑप्शन है भूतकाल, सी नंबर ऑप्शन है भविष्यत काल, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है काल, बी नंबर ऑप्शन है संज्ञा, सी नंबर ऑप्शन है क्रिया, डी नंबर ऑप्शन है विशेषण। का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर काल। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।